आज के सांस्कृतिक महासम्मेलन की उपलक्ष्य में हमारा एक देश के नागरिक, देश की व्यवस्था और देश के पदस्थ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्य के मुखिया, राज्यपाल इत्यादि सभी लोगों से हमारा एक निवेदन है कि भारत ये धर्मनिरपेक्ष देश है, सार्वभौम देश है। यहाँ सभी धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं और सभी धर्म संप्रदाय के साथ साथ इस देश में धर्म को मानने वाले और धर्म को नहीं मानने वाले लोग भी रहते हैं। जो धर्म को नहीं मानते हैं, बुनियादी तौर पे वो सांस्कृतिक जीवन पर आधारित जीवन जीते हैं। इसलिए उनके लिए भी इस देश के सर्वे में, इस देश की जनगणना में एक विशेष प्रावधान होना चाहिए, जो प्रावधान उनको निर्देशित करता है, उनको परिभाषित करता है। सबको नागरिकता के अधिकार है। अगर आप मेरे लिए प्रावधान नहीं रखोगे तो मेरी नागरिकता का हनन हो रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को ज़रूरी है, सरकार को ज़रूरी है कि एक प्रावधान वो लोगों के लिए भी उस सेंसस में होना चाहिए जो संस्कृति को मानते हैं, जो धर्म को नहीं मानते हैं। और ये देश की विशेषता है, भारत की एक विशेषता है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग इस देश में अपना ये करते हैं। आज के उपलक्ष्य में हम तमाम देश के आदिवासी लोग समान सांस्कृतिक कोड की मांग कर रहे हैं और इस समान सांस्कृतिक कोड का हवाला पूरे देश में हम लोग दे रहे हैं ताकि हमारे लिए ये प्रावधान रहे, हमारी एक पहचान कायम रहे। आदिवासी की पहचान यानी उसकी संस्कृति। इस देश में जब धर्म का अस्तित्व नहीं था तब से संस्कृति आई है। धर्म तो बहुत बाद में आया, आधुनिक संकल्पना है धर्म की। प्राचीन संकल्पना संस्कृति की है और संस्कृति ही आदमी को बेस होता है। तो उस प्राचीन भारत की बात को याद में रखते हुए एक सांस्कृतिक कोड आदिवासियों के लिए और उन लोगों के लिए भी रहे जो लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं। वो किसी भी धर्म संप्रदाय का, किसी भी जाति का हो सकता है जो धर्म को नहीं मानता है। ऐसे लोगों के लिए भी संविधान में प्रावधान रहे। यह बात किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी इसके खिलाफ नहीं है। और ये बात बहुत नाजायज़ बात है, गलत बात है कि किसी कौम को ये बोल देना कि भाई अगर आप हिंदू नहीं लिखेंगे या गैर हिंदू कोई बात ये लिखेंगे तो आपके ऊपर में देशद्रोह की केस लगाएंगे। ये मिसयूज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का मिसयूज़ है। जो संवैधानिक पदों पे बैठे हैं मंत्री, उन्होंने समझ लेना चाहिए कि उनको कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये गैर संवैधानिक भाषा है। भारत ये सभी धर्मों का देश है, ये किसी एक धर्म पे नहीं है और ये धार्मिक राष्ट्र नहीं है। भारत ये सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम राष्ट्र है। ये बात को उन्होंने समझ लेना चाहिए। आज जिस टाइप की धमकी या जिस टाइप का दबाव आदिवासी समाज पे बनाया जा रहा है वो निंदनीय है। हम उसका निषेध करते हैं। इन धमकियों से गलत मैसेज जाता है। इसका मतलब यह है कि ये आदिवासियों को नागरिक नहीं मानने के लिए तैयार है। जो नागरिक होते हैं उनके साथ सम्मानजनक सामाजिक सौहार्द के साथ बात की जाती है। आप धमकियों के साथ बात कर रहे हो, ये शत्रुता है, ये मन में आपके क्लेश है। एक राज्य के इतने बड़े पद पर बैठने वाले व्यक्ति को ये सूट नहीं करता है कि वो इतने बड़े पद पर, मंत्री पद पर रहते हुए इस टाइप का स्टेटमेंट दे। हमारे समाज को बहुत दुख हुआ है। हम इस चीज़ का निषेध करते हैं। हम आने वाले समय में पूरे राज्य में ही नहीं, देश भर में आंदोलन चलाएंगे। इसके खिलाफ में हम लोग पूरे देश भर में आंदोलन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। हम किसी बीजेपी या किसी कांग्रेस या किसी आरएसएस के खिलाफ में नहीं है। हम केवल हमारे समाज के पक्ष में हैं। हम अपने समाज की सामाजिक मांग और हमारी सामाजिक पहचान की बात को रखना चाह रहे हैं। हम अपने सामाजिक अधिकारों को लेकर अस्वस्थ है। हमको ये डर सता रहा है कि आने वाले समय में अगर हमारा अस्तित्व खत्म हो गया तो हमारे अधिकारों का क्या होगा, हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या होगा। हम चाहते हैं कि इस देश में सामाजिक सौहार्द रहे। सबसे ज़्यादा आदिवासी ही व्यक्ति है जो सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का आदर और सम्मान करता है। और आदिवासी व्यक्ति के साथ में इतना अन्याय ये जायज़ नहीं है। भारत आदिवासियों का है। भारत का पहला नागरिक आदिवासी है। बुनियादी रूप से वो इस देश का मालिक है, आदिवासी। और आदिवासियों का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उनको आदिवासियों का मान सम्मान मिलना ही चाहिए। ये हम नहीं बोल रहे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है, देश का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है। 2010-2011 के जजमेंट में जस्टिस काटजू और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने यह स्टेटमेंट दिया है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड गिव रिस्पेक्ट टू द ट्राइबल, those who are indigenous people, those who are aborigine of this country, and they should get respect of aborigine and their status, old citizenship.
तो ये चीज़ें सब लोगों ने समझनी चाहिए। देश का सर्वोच्च न्यायालय बोलता है, आप सर्वोच्च न्यायालय से बड़े नहीं हैं। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ में संवैधानिक पद पर बैठ के बोलते हो, इसका मतलब ये है कि आप संविधान विरोधी हो, आप संविधान का सम्मान नहीं करते हो, न्यायालय का सम्मान नहीं करते हो, आदिवासियों की बात तो छोड़िए, इस व्यवस्था का आप सम्मान नहीं करते हो। ये तर्कशुद्ध बात नहीं हुई। हम लोग इन सब चीज़ों का निषेध करते हैं और देश में आदिवासियों के लिए एक सांस्कृतिक कोड की मांग कर रहे हैं। आने वाले 26 जनवरी को जब महामानव क्रांति सूर्य भगवान टंटा भील की जयंती है, उसी दिन भारत का स्वाधीनता दिवस है। हम उसी दिन पूरे देश भर में इस आंदोलन को खड़ा कर रहे हैं। उसी दिन प्रत्यक्ष रूप से हम लोग पूरे देश के चौराहे पे, गांव-गांव में इस देश का राष्ट्रध्वज लहराएंगे। हम बताएंगे हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ये देश हमारा है, हम इस देश के मालिक हैं। हमको हमारा कंट्रीब्यूशन बताने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन हम पूरे देश भर में 26 जनवरी के दिन पूरे आदिवासी लोग मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन करेंगे। और ये मांग इस देश के वरिष्ठ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी लोगों से, और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस में भी हम अपनी मांग को रखेंगे। यही संकल्प हम लोग आज के सम्मेलन में करना चाह रहे हैं। धन्यवाद।